दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2004 की वो कल्ट मूवी जिसने बॉलीवुड में एक नए किस्म के थ्रिलर की शुरुआत की, मर्डर। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक आदमी और औरत के बीच के प्यार, धोखे और जुनून की कहानी है। तो वीडियो को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, एक शानदार होटल का कमरा, और अंदर एक औरत और एक मर्द का पैशनेट मोमेंट। ये हैं सिमरन और सुधीर। लेकिन ये रूमानी माहौल अचानक टूटता है जब दरवाजे पर जोर की खटखटाहट होती है। डर के मारे दोनों की सांसें थम सी जाती हैं। सिमरन का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़े हैं इंस्पेक्टर प्रताप, अपनी पूरी टीम के साथ। प्रताप की नज़र सीधी सिमरन पर जाती है और वो कहता है, सिमरन, आपके पति रवि की आज रात हत्या कर दी गई है। ये सुनते ही सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका सारा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो बेहोश होने की कगार पर है। और सुधीर? वो चुपचाप खड़ा है, उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव हैं। लेकिन क्या ये डर असली है या एक नाटक? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जटिल गुत्थी जिसमें प्यार, बेवफाई और हत्या का ऐसा जाल बुना गया है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। पुलिस सिमरन को प्राइम सस्पेक्ट मानती है। क्यों? क्योंकि हत्या के हथियार, एक खून से सनी चाकू पर सिमरन के उंगलियों के निशान मिलते हैं। सबूत उसके खिलाफ है। सवाल ये है कि क्या सच में एक पत्नी अपने ही पति की हत्यारा हो सकती है? या फिर कोई और है जो सिमरन को फंसाने की साजिश रच रहा है? अब हम फ्लैशबैक में चलते हैं, उस वक्त में जब सब कुछ नॉर्मल था। सिमरन, एक खूबसूरत, शांत और संवेदनशील औरत। उसकी शादी रवि से हुई है। रवि एक सफल बिजनेसमैन है जो सिमरन को हर वो चीज देता है जो पैसे से खरीदी जा सके। एक शानदार घर, गाड़ियां, ज्वेलरी। लेकिन एक चीज नहीं दे पाता, वक्त। और प्यार का वो एहसास जिसकी एक औरत तलाश करती है। सिमरन खुद को एक सुनहरे पिंजरे में कैद पाती है। वो अंदर ही अंदर टूट रही है, उदास हो रही है। उसकी जिंदगी रूटीन और बोरिंग हो चुकी है। और फिर एक पार्टी में एक मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देती है। सुधीर, जवान, खूबसूरत, मस्तमौला। वो सिमरन की तरफ आकर्षित होता है। उसकी बातें सुनता है, उसकी आंखों में देखता है। सिमरन, जिसे लंबे वक्त से किसी ने अटेंशन नहीं दी थी, वो सुधीर के इस अटेंशन में खोने लगती है। शुरुआत छोटी छोटी मुलाकातों से होती है, फिर फोन पर लंबी बातें, और आखिरकार वो दिन भी आता है जब सिमरन सुधीर के कहने पर अपने पति रवि को झूठ बोलकर उससे मिलने जाती है। ये वो पल है जब वो लाइन पार करती है और फिर रुकती नहीं। उनका चोरी छिपे अफेयर शुरू हो जाता है। हर मुलाकात रोमांच से भरी होती है। सिमरन को लगता है जैसे उसने जिंदगी की रफ्तार फिर से पकड़ ली है। लेकिन क्या ये रोमांच सच्चा है या सिर्फ एक भ्रम? वापस वर्तमान में इंस्पेक्टर प्रताप सिमरन से पूछताछ कर रहा है। प्रताप अनुभवी ऑफिसर है। वो सिमरन की आंखों में देखकर समझना चाहता है कि क्या वो सच कह रही है। सिमरन रोती है, विनती करती है। वो कहती है कि वो बेगुनाह है। उसे नहीं पता कि उसके फिंगरप्रिंट्स उस चाकू पर कैसे आए। प्रताप को लगता है कि सिमरन का बॉयफ्रेंड सुधीर इस मर्डर के पीछे हो सकता है। शायद दोनों ने मिलकर प्लान बनाया हो। मोटिव? पैसा। रवि की करोड़ों की प्रॉपर्टी। प्रताप सुधीर को तलाशने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सुधीर कहाँ है? वो डरा हुआ है, पर एक स्ट्रेटजी के साथ। हमें धीरे धीरे सुधीर की असली सच्चाई का पता चलता है। दोस्तों, यहां पर स्टोरी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। सुधीर जो दिखता है वो है नहीं। वो सिमरन से प्यार नहीं करता, बल्कि वो एक कैलकुलेटिंग,
मक्कार इंसान है। उसका पूरा फोकस रवि की दौलत पर है। सिमन सिर्फ उसके प्लान का एक टूल है। उसने जानबूझकर सिमन के करीब जाकर उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया। और आखिरकार वो खुद ही रवि के ऑफिस में जाता है, उससे झगड़ा करता है और उसे चाकू मारकर हत्या कर देता है। लेकिन सबसे शातिर बात ये करता है कि वो उसी चाकू को, जिससे रवि की हत्या हुई, उसे पहले से चुराए हुए सिमन के इस्तेमाल के चाकू से बदल देता है। यानी मर्डर वेपन पर सिमन के फिंगरप्रिंट्स पहले से ही मौजूद थे। ये एक परफेक्ट फ्रेम अप था। इधर सिमन को जेल में डाल दिया जाता है। जेल की कठोर जिंदगी उसके लिए एक नर्क है। वहां उसकी मुलाकात होती है कावेरी से। कावेरी एक कड़क लेकिन दिल की अच्छी कैदी है। वो सिमन को देखकर समझ जाती है कि ये लड़की किसी गंभीर मुसीबत में है। कावेरी सिमन को हिम्मत देती है। वो कहती है, तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। दुनिया बाहर वालों पर भरोसा नहीं करती। तुम्हें अपनी मासूमियत खुद साबित करनी होगी। ये बातें सिमन के अंदर एक चिंगारी सी जलाती हैं। वो धीरे धीरे टूटने की बजाय संभलने लगती है। उसके अंदर एक गुस्सा पनपने लगता है, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा है कि शायद सुधीर ने उसे इस्तेमाल किया है। इस बीच इंस्पेक्टर प्रताप अपनी जांच जारी रखता है। वो रवि के ऑफिस के सिक्योरिटी फुटेज की तलाश करता है। और आखिरकार उसे एक डैमेज्ड सीडी मिलती है। टेक्नीशियन उस सीडी को रिपेयर करता है। और जो वीडियो प्रताप देखता है, उससे उसकी रूह कांप जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सुधीर ही रवि के ऑफिस में घुसता है, उससे बहस करता है और फिर चाकू निकालकर उस पर वार करता है। ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि कातिल सुधीर है। प्रताप तुरंत सुधीर को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। पॉज, फास्ट पेस्ट म्यूजिक। लेकिन सुधीर को किसी ने आगाह कर दिया है। वो पुलिस के हाथ लगने से पहले ही भाग निकलता है। और वो जाता है कहाँ? सीधे जेल। हाँ दोस्तों, वो खुद ही जेल में सिमन से मिलने पहुंच जाता है। ये सीन पूरी मूवी का सबसे इंटेंस और मेंटली डिस्टर्बिंग सीन है। सुधीर सिमन के सेल के सामने खड़ा होकर एक दुष्ट मुस्कान के साथ सब कुछ कबूल करता है। वो कहता है, हाँ सिमरन, मैंने ही रवि को मारा और तुम्हें फंसाया। तुम सिर्फ मेरे गेम का एक मोहरा थी। मुझे तुमसे प्यार नहीं था, मुझे तो बस उसकी दौलत चाहिए थी। सिमरन के लिए ये सुनना ऐसा है जैसे उसकी दुनिया ही तबाह हो गई हो। वो चीखती है, रोती है, दरवाजे पर हाथ पीटती है। लेकिन सुधीर बस मुस्कुराता रहता है। और फिर वो उसे धमकी देता है, अगर तुमने किसी को ये सब बताया तो मैं तुम्हारी बची खुची फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब सिमन के पास दो रास्ते हैं। या तो वो सब कुछ सह ले और जिंदगी भर जेल में सड़े, या फिर वो बाहर निकले और इस आदमी से बदला ले जिसने न सिर्फ उसके पति की जान ली बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और सिमन दूसरा रास्ता चुनती है। उसके अंदर का गुस्सा अब एक जुनून में बदल चुका है। वो बचेगी और सुधीर को सबके सामने लाएगी। उसने एक प्लान बनाया। कोर्ट हियरिंग के दौरान वो अचानक बेहोश होने का नाटक करती है। जज के आदेश पर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां कावेरी के बाहर के कॉन्टैक्ट्स की मदद से सिमन हॉस्पिटल के वॉशरूम से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। वो अब एक फुगिटिव है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका एक ही मकसद है, सुधीर को ढूंढना। सिमन को पता है कि सुधीर एक एबंडॉन्ड फैक्ट्री या वेयरहाउस में छिपा होगा। वो उसकी तलाश में निकल पड़ती है। आखिरकार वो उसे एक सुनसान गोदाम में ढूंढ लेती है। सामना होता है। सुधीर हैरान है कि सिमन यहां कैसे पहुंच गई। शुरू में वो उसे मनाने की कोशिश करता है, पुराने प्यार का हवाला देता है। लेकिन सिमन अब उसकी किसी बात में नहीं आने वाली। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम एक झूठे हो। इसके बाद एक भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। सिमरन,
जो कभी इतनी मजबूत नहीं थी, अब जान बचाने और बदला लेने के लिए हर वो हरकत कर रही है जो वो कर सकती है। वो सुधीर पर वार करती है, चीजें फेंकती है। पॉज, लाउड साउंड इफेक्ट्स। और तभी सायरन की आवाज सुनाई देती है। इंस्पेक्टर प्रताप अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया है। सुधीर हताश हो जाता है। वो एक पिस्तौल निकालता है और प्रताप पर निशाना साधता है। लेकिन उसी पल सिमन उस पर झपटती है और उसका हाथ ऊपर की तरफ उठा देती है। गोली छत में लगती है। प्रताप और उसकी टीम तुरंत आगे बढ़ती है और सुधीर को पकड़ लेती है। सुधीर अब बेबस है। वो चिल्लाता है, गालियां देता है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। सारे सबूत अब सामने हैं। सिक्योरिटी फुटेज, सुधीर की कबूली, सब कुछ। कोर्ट सिमरन को सभी आरोपों से बरी कर देता है। वो आजाद है। लेकिन इस आजादी की कीमत उसने बहुत ज्यादा चुकाई है। उसका पति नहीं रहा। उसकी शादीशुदा जिंदगी का सपना चकनाचूर हो गया। उसने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया जो सिर्फ एक धोखेबाज निकला। मूवी का आखिरी सीन बेहद इमोशनल है। सिमन अकेली एक बीच पर खड़ी है। समंदर की लहरें आ जा रही हैं। उसके चेहरे पर दुख है, लेकिन साथ ही एक नई मजबूती भी झलक रही है। वो उस भोली भाली लड़की से एक ऐसी औरत बन चुकी है जो अब दुनिया की कठोरता को समझती है। वो अपने आप पर निर्भर है। शायद यही इस पूरे सफर का सबक था। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे हादसों से गुजारती है जो आपको तोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत न हारें तो यही हादसे आपको उस स्टील में बदल देते हैं जो हर मुसीबत का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी मर्डर की कहानी। एक ऐसी मूवी जिसने केवल सस्पेंस और थ्रिलर ही नहीं, बल्कि किरदारों की भावनात्मक गहराई को भी दिखाया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और हाँ, अब आप बताइए, अगली बार हम कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन लाए? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।